अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में भी लेबनान की जमीन पर इजरायली हवाई हमले जारी। सेना के मुताबिक 2 दिन में 50 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके खत्म कर दिए। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को लोकेट किया और फिर हवाई हमला किया। इस बार भी 4 ठिकानों पर बारूद बरसाया। अंडरग्राउंड सिस्टम को बंकर बस्टर से उड़ा दिया। इजराइल के मुताबिक उसने हिजबुल्लाह की नासेर, बदर अजीज और राडवान फोर्स को नुकसान पहुंचाया। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से ब्रीफिंग में कहा गया कि 2 दिन के ऑपरेशन में 180 से ज्यादा टेरर नेटवर्क, कमांड सेंटर और हिजबुल्लाह के हाइड आउट को खत्म कर लिया गया। इस हमले में बिन जबेल इलाके में राडवान फोर्स के कमांडर हसन नाजाल के अलावा हुसैन कमाल, मूसा बराकत, महमूद करनीब, अली अहमद इस्माइल, अब्दुल्ला अली दकीक भी ढेर कर दिए गए। पूरे ऑपरेशन में इजराइल की 8207वीं बटालियन, 228वीं ब्रिगेड के लड़ाके शामिल थे। इस बीच लेबनान की तरफ से इजरायली हमले को लेकर अलग आंकड़े जारी किए गए। लेबनान ने कहा कि इजरायली हमले में 36 लोग मारे गए और 150 लोग घायल हो गए। इजराइल ने हिजबुल्लाह की एक और अंडरग्राउंड सुरंग को तबाह करने का दावा किया है। इजराइल के मुताबिक ये सुरंग लेबनान से इजराइल की ओर बनाई गई थी। इजरायली सेना ने बाकायदा इस सुरंग वाले ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया। इजराइल ने कहा कि ये सुरंग लेबनान के मारवाहिन इलाके से खोदी गई थी, जो इजराइल के जारिद इलाके तक जा रही थी। हालांकि इसके साथ दावा यह भी था कि सुरंग का पता काफी पहले लगाकर इसे इजराइल वाली तरफ ब्लॉक कर दिया गया था, ताकि जारिद इलाके में इसका कोई एग्जिट पॉइंट न रहे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक स्पेशल यूनिट्स ने पूरी टनल को स्कैन किया और इसमें रखे हथियार, विस्फोटक और एंटी टैंक मिसाइलें बरामद भी की गई। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल वाली सुरंग को लेकर कोई कमेंट नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि इजराइल के खिलाफ हमले जारी रखे जाएंगे। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान में सुरंगों का पूरा नेटवर्क तैयार किया हुआ है और इसी को तबाह करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन का फैसला किया गया था। हिजबुल्लाह ने लगातार तीसरे दिन इजराइल के हाइफा शहर को निशाना बनाया है। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशंस को नाकाम करने का दावा भी किया गया। 24 घंटे के अंदर हाइफा की तरफ 180 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। इजराइल ने भी हाइफा में नुकसान की तस्वीरें जारी की, लेकिन इन सब के बीच एबीपी न्यूज के जांबाज रिपोर्टर रॉकेट की बौछार के बीच पहुंच गए। इस कोस्ट लाइन को देखिए, चंद कदम की दूरी पर ये समुद्र की लहरें, आपको खूबसूरत लहरें दिखाई दे रही हैं, मगर देखिए यहाँ दूर दराज तक लोकल इक्का दुक्का लोगों के अलावा कोई भी शख्स नजर नहीं आ रहा है और सभी लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है कि समुद्र के रास्ते इजराइल दक्षिण लेबनान को काटने के लिए टायर पर अटैक कर सकता है और समुद्री बेड़े अगर यहाँ तक पहुँचते हैं तो ये डिजास्टर और बड़ा हो जाएगा। हिजबुल्लाह वाले वॉर फ्रंट के बीच हमास को इजराइल पर हमले के नए ऑर्डर मिले हैं। ऐसे में हमास नए फिदाइनों की भर्ती शुरू कर चुका है। साउथ लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में कहां लड़ाई चल रही है, एबीपी न्यूज़ जगह पर पहुंच गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं टायर के उस इलाके में जहां से आगे तकरीबन हम कह सकते हैं या तो घोस्ट टाउन है या फिर नो मैन लैंड है। वो जो शॉट्स हैं वहां पर अभी शेलिंग हुई है, इन पहाड़ियों पर लड़ाई चल रही है और ये पहला बड़ा टाउन आता है साउथ लेबनान का, जहां पर इजराइल जब बढ़ेगा आगे तो यहाँ पहले पहुंचेगा। इन पहाड़ियों पर जो लड़ाई चल रही है, जो बम्बारमेंट हो रही है, उसकी वो धुआं उठते की तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। पिछले 30 से 50 किलोमीटर का जो पूरा इलाका है वो खाली पड़ा है, क्योंकि इन पहाड़ियों से जो शेलिंग हो रही है उसका इम्पैक्ट यहाँ भी आता है और अगर सेना चढ़ाई करते हुए इजराइल की इस तरफ आगे बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से टायरे की तरफ आएगी। इसीलिए इन पूरे इलाकों को खाली करवा लिया गया है। हाइफा में हवाई हमले का जवाब इजराइल ने बेरूत में बारूद बरसा कर दिया। नेतन्याहू ने कहा लेबनान का भी गाजा जैसा हाल हो जाएगा। लेबनान के लोगों के पास मौका है अपने देश को लंबे युद्ध से बचाने का, वरना यहाँ भी गाजा जैसे हालात बन जाएंगे। जिस वक्त नेतन्याहू लेबनान के लोगों के लिए मैसेज रिकॉर्ड कर रहे थे, हिजबुल्लाह के कमजोर होने का दावा कर रहे थे, उस दौरान हमारे संवाददाता बेरूत में ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। ये कम से कम 50 से 100 फुट गहरी नीचे की बेसमेंट थी, जिसको कि पूरी बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया है। लगता ये भी है कि जरूर नीचे कुछ न कुछ इस तरह से आर्म्स, एम्युनिशन वगैरह हो सकता है, रखा गया हो, डंप किया गया हो, जिसे विस्फोट के बाद जलने के कारण पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे धसी है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने हाशिम सैफुद्दीन की मौत की पुष्टि भी कर दी। कहा नसरल्लाह के बाद उसके उत्तराधिकारी को भी खत्म कर दिया।
ईरान और इजराइल के तनाव के बीच गजा में हालात और ज्यादा खराब हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उत्तरी गजा में अभी भी 4 लाख लोग करीब फंसे हुए हैं। ये दावा ऐसे वक्त किया गया है जब हमास ने नए सिरे से इजराइल के सिदरोत शहर की तरफ रॉकेट दागने शुरू कर दिए। इन हमलों के वीडियो भी सामने आए हैं। दावा किया गया है कि गजा पट्टी की तरफ से जो रॉकेट फायर हुए उन्हें इजराइल की सीमा के अंदर इंटरसेप्ट कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक आईडीएफ के सैनिकों ने गजा की तरफ एक बार फिर टैंक दौड़ाने शुरू कर दिए। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया कि जबायली इलाके में हमास के साथ मुठभेड़ के दौरान हमास के दर्जनों लड़ाके मारे गए। इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। इजरायल ने कहा अंडरग्राउंड सुरंगों से ग्रेनेड के अलावा AK-47 मिली है। रॉकेट लॉन्चर्स और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स को भी बर्बाद करने की बात कही गई। इजरायल ने गजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप से लोगों को बाहर निकलने के लिए कह दिया था, लेकिन अभी भी बच्चों समेत कई लोग उसी कैंप में मौजूद हैं। इजरायल ने जंग का दायरा बढ़ा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में ईरान को सपोर्ट करने वाले ग्रुप को निशाना बनाया है। हालांकि सीरिया का आरोप है कि इजरायल निर्दोष लोगों को टारगेट कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दमिश्क के अल मजीह इलाके में हवाई हमला किया गया। जिस जगह बारूद गिरा वो एक रिहायशी इमारत थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमले में 7 लोगों की जान गई है, दर्जन लोग घायल हुए हैं। सीरिया के रक्षा विभाग का आरोप है कि इस हमले के जरिए नागरिकों को निशाना बनाया गया, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। हमले वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे के अंदर से अब भी लोग बाहर निकल रहे हैं। हालांकि इजरायल की तरफ से इस तरह के हमलों पर कमेंट नहीं किया गया। सीरिया की एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजरायल के अटैक में सीरिया का एक सैनिक भी मारा गया है जो कुनैत्रा इलाके में तैनात था। मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने के लिए पर्दे के पीछे से एक्टिव हुआ अमेरिका। ईरान और दूसरे अरब मुल्कों से सीज फायर की हो रही है बातचीत। इजरायल के चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस गुप्त रूप से चल रही बातचीत का मकसद गाजा, लेबनान समेत कई मोर्चों पर लड़ाई को रोकना है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि फिलहाल इजरायल इस पहल में शामिल नहीं है, लेकिन वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। इस रिपोर्ट के बीच हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम का भी सीज फायर को लेकर बयान आया। हम इजरायली आक्रमण का पूरी ताकत से जवाब दे रहे हैं। हालांकि हम लेबनान के संसद के स्पीकर बेरी द्वारा सीजफायर की कोशिशों का समर्थन भी करते हैं। हालांकि अमेरिका इजरायल के रुख से नाराज है, क्योंकि इजरायल ने अभी तक ईरान पर हमले का प्लान शेयर नहीं किया है। इजरायल और हिजबुल्लाह के संघर्ष के बीच इजिप्ट ने भी अपनी सैन्य ताकत का सबूत दिखाया। राष्ट्रपति अल-सिसी ने टैंक ब्रिगेड का निरीक्षण किया। तो क्या इजरायल के बॉर्डर पर इजिप्ट ने भी बड़ी तैयारी कर ली है? इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है। मंगलवार को इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सिसी ने फील्ड आर्मी की 6ठी आर्म डिवीजन का निरीक्षण किया। इस दौरान इजिप्ट के अत्याधुनिक हथियार, मॉडर्न टैंक, मिसाइलें, बख्तरबंद गाड़ियां, एयर डिफेंस वेपन और हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। इजिप्ट की सैन्य ताकत वाली नुमाइश में सक्र नाम के एयर डिफेंस सिस्टम की भी झलक दिखाई दी। ये डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की तरह काम करता है। एक बार में 400 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा जमीन से जमीन पर मार करने वाली हार्पून मिसाइल भी परेड का हिस्सा बनी। दरअसल इजरायल और हमास के बीच जारी जंग मिस्र के लिए लगातार मुसीबत बनती जा रही है। हाल ही में मिस्र ने राफा क्रॉसिंग पर अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती भी की थी। अमेरिका से लंबी दूरी के हथियार नहीं मिलने के बाद यूक्रेन करने लगा सीज फायर की बात। रिपोर्ट के मुताबिक अब रूस से शांति वार्ता चाहता है यूक्रेन। यूक्रेन की तरफ से ये बयान ऐसे वक्त दिए जा रहे हैं जब नाटो की लीडरशिप में बदलाव हुआ है और रूस ने डोनेट्स्क पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में यूक्रेन के राजदूत ने कहा है कि इस साल के आखिर तक हम रूस के साथ एक बार फिर शांति वार्ता करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी तुर्की ने भी दोनों के बीच शांति वार्ता करवाई थी, मगर ये समझौता बेनतीजा रहा था। इस बीच नाटो के नए महासचिव मार्क रूट ने कहा है कि इस बार यूक्रेन के लिए सर्दियों में संकट और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन के पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की बड़ी योजना बना चुका है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने अपने हथियार डिपो में नॉर्थ कोरिया से बड़ी तादाद में गोला बारूद मंगवा लिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।